सो कश्मीर यूनिवर्सिटी में आए ये सोचकर कि कुछ स्टूडेंट्स से बात करेंगे। हालांकि अभी वेकेशन का टाइम है, तो जो हॉस्टल्स में रहते हैं कुछ स्टूडेंट्स हैं, कुछ प्रिपरेशन में जुटे हैं, कुछ घरों को लौट गए हैं, सर्दी का भी समय है। लेकिन कुछ सीनियर्स हमें मिल गए हैं जिन्होंने यहाँ से पढ़ाई की, यहाँ से पास आउट है, आज किसी काम के सिलसिले में यहाँ पर आए। हेलो, हेलो। क्या नाम है हेलो आपका? मैम। आई एम अफशाना मोहिदीन। ओके। बेसिकली प्रोफेशनली आई एम ए डाइटिशियन। ठीक ओह है। लवली। तो मैं आपसे इस लाइव कॉन्वर्जेशन के बाद भी पूछूंगी कि ओके। व्हाट आई नीड टू ओके। डू देन। हाँ, एग्जैक्टली श्योर। वैसे आपने क्योंकि बड़े इंटरेस्टिंग पॉइंट पर बात की कि आप डाइटिशियन हैं। मुझे लगता है कश्मीर के लोग तो मतलब जेनेटिकली इतने सुंदर हैं, बिल्कुल एकदम चीज़ी, पेइंग, ग्लोई स्किन एंड टोटल ऑफ दैट फिटनेस। डजंट मीन दे आर फिट ना। फिटनेस इज समथिंग एल्स। देखा, ये है बिल्कुल एक्सपर्ट की राय कि फिटनेस और लुक अलग होते हाँ, हैं। एग्जैक्टली। सो एक चीज़ जो मैंने यहाँ पर देखी, जैसे अभी तो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट से मेरी बात नहीं हुई, लेकिन जब आप पढ़ते थे यहाँ पर तब में और आज में क्या फ़र्क दिखाई देता है? व्हेन वी आर इन कॉलेज देन वो एक को एजुकेशन नहीं था, वहाँ खाली फीमेल्स थी। व्हेन वी आर पास आउट फ्रॉम देयर एंड कम हियर वी फील लॉट्स ऑफ डिफरेंस। ठीक है, यहाँ पे आपको अपनी खुद की चीज़ें मिल रही थी करने के लिए, एक्सप्लोर कर रहे थे बहुत सारी चीज़ों को। तो वो एक चीज़ आ जाता है, प्लस सीखता भी बहुत है आपका इन्फ्लुएंस विद अदर्स। ठीक है, हाउ कैन यू रिएक्ट विद देम, और आपका रिएक्शन क्या मिलता है, वो सारी चीज़ें डिफरेंस आपको यहाँ पे आ जाती है। और यू हैव अ वास्ट ऑफ एनवायरनमेंट एंड फील्ड जहाँ आप जा सकते हो, लोगों से मिल सकते हो, वो सारी चीज़ें यहाँ पे मतलब एक्सप्लोर नई करेंगे। दुनिया का दरवाज़ा एग्जैक्टली पॉसिबिलिटीज़ का एग्जैक्टली आपके लिए यहाँ पर खुला। एग्जैक्टली। दैट्स ट्रू। मैं ये भी देख रही हूँ कि जैसे लाइक एज मच एज आई हैव लाइक लर्नड एंड आई हैव आस्क्ड पीपल, कश्मीर में हमेशा एक बड़ा खुला माहौल, चाहे वो लड़के हैं चाहे लड़कियां, उनके लिए इन अ वे एजुकेशन, पहनावे से लेकर बाहर निकलना है, घूमना फिरना है, वो उस तरह की चीज़ें रही हैं। हाँ, जेंडर एग्जैक्टली। बायस मतलब बहुत वैसे एक्सट्रीम स्तर पर नहीं कि नहीं नहीं, लड़की नहीं पढ़ेगी एक्सट्रीम और लड़का नहीं, पढ़ेगा, दैट इज ऐसा नॉट, ऐसा नहीं दैट इज था। नॉट। सो दिस हमारे हैज घर में ऑलवेज मेरे बीन द। जी जी, हमारे घर में जैसे हम दो भाई, एक भाई है और हम दो बहनें हैं, तो वो यार इक्वली, इवन मुझे लगता है कि ब्रदर से ज़्यादा हम लोगों को सिस्टर प्रेफरेंस को दी मिल। जाती है। एग्जैक्टली। और मतलब ऐसा नहीं है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन एंड अदर थिंग्स, मतलब लाइक कि आप पढ़ो, कहीं पे भी जाना है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आपको क्या वेयर करना है आप कर सकते हो, इट्स अप टू यू। ठीक है, तो ऐसा किसी चीज़ में रिस्ट्रिक्शन नहीं है। और पर्टिकुलरली ऑन एजुकेशन, आपको क्या बनना है, सो व्हाट जो आर अब यू जो इंटरेस्टेड। टाइम आ रहा है वो पहले से बेहतर है। एग्जैक्टली पहले से भी बेहतर है, मतलब बहुत सारी अभी चीज़ें, हाँ, क्योंकि यहाँ लड़कियाँ बहुत एम्पावर हो रही है, अभी बिजनेस स्टार्ट कर चलते रही चलते है, बात जो करते पहले हैं। नहीं हो रहा था। तो अभी बेसिकली ऐसा हो रहा है, जो कश्मीर में एक नई चीज़ हो रही है। पहले ऐसा था कि लाइक आपको गवर्नमेंट जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहे थे सब उसी, लेकिन अभी डिफरेंट बिजनेस एंड डिफरेंट थिंग्स में जा रहे हैं लोग। 370 हटने के बाद 370 का पहले का माहौल, कोई फ़र्क है? क्योंकि लोग इसके बारे में बहुत बोलते हैं कि क्या चेंज आया, अच्छा हुआ, बुरा हुआ, ये अलग अलग तरह से लोग इसको देखिए, एनालाइज करते हैं। 370 का मैं आपको ये बोलूँगी कि हाँ, वो मुझे लगता है कि वो आपको एज अ कश्मीरी अगर मैं बोलूँगी, वो सिक्योरिटी थी। हमें लगता था कि हम सिक्योर, वो हमारी सिक्योरिटी है। अभी ऐसा लगता है कि वो हमारा जो सिक्योरिटी पॉइंट था वो हमसे छीन लिया गया। ठीक है, मैं एज अ कश्मीरी बात करूँगी। चेंजेस क्या आई पहले अभी तक, मुझे लगता है हमारे जब बिफोर 370 बहुत सारे पोस्ट्स निकलते थे। ठीक है, गवर्नमेंट जॉब्स के लिए। मैंने तब से अभी तक कोई ऐसा नहीं निकला, बहुत आ रहे हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट वो पोस्ट्स निकल रहे हैं, लेकिन नहीं, हमारे जो डाइटिशियन के पोस्ट है वो 2016 में निकले हैं। आफ्टर दैट अभी तक कोई पोस्ट नहीं, और पोस्ट्स वैकेंट है। जहाँ पे आपको नीड है, आप देखिए हर किसी डिपार्टमेंट में सारे पोस्ट्स वैकेंट है। ठीक है, बर्डन आ रहा है, हर किसी पे प्रेशराइज हो रहा है, एक्स्ट्रा बर्डन हो रहा है वर्क का। अच्छा, राहुल गांधी यहाँ पर आ रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा को लेकर, और उनके साथ मतलब यूथ बहुत जुड़ रहा है, ये लगातार कहा जा रहा है। मैंने दिल्ली में यात्रा कवर की, यूपी में कवर किया, मैं कश्मीर में इस वक्त हूँ। सो आपको लगता है कि जो यहाँ का यूथ है उनके बीच में, या जैसे आप लोग हैं, आप लोगों के बीच में क्या भारत जोड़ो यात्रा को लेकर चर्चाएं हो रही हैं, डिस्कशंस हो रहे हैं? आर यू अवेयर ऑफ दिस थिंग यस, एंड ऑल? थ्रू सोशल मीडिया अभी आपको हर कहीं से नॉलेज मिल रही है। राहुल गांधी एज अ पर प्रोस्पेक्ट, मतलब इतना पॉलिटिकल ये नहीं था नॉलेज एंड ऑल दैट। तो राहुल गांधी का मुझे प्रेजेंटली नहीं पता कि उनको क्या करना है क्या नहीं करना, दैट इज, बट आई थॉट कि अगर कोई गवर्नमेंट आती है, एटलीस्ट जो प्रेजेंट इश्यूज है, चाहे जॉब्स को लेके है, बाकी सब चीज़ों को लेके, वो सॉर्ट हो जाए। ना कि वो चीज़ें आप अपना वोट बैंक मत बनाओ। ठीक है, अगर आप बोल रहे हो यात्रा, भारत यात्रा जोड़ो या प्रेजेंट गवर्नमेंट जो है, तो फिर आपकी डेवलपमेंट होनी चाहिए ना। तो आप अपनी कुर्सी के लिए
कुछ भी कर सकते हो, दैट इज सेकेंडरी, आप किसी चीज़ को डिग्रेड कर रहे हो, ठीक है। तो जो राहुल गांधी मैंने सुना है लाइक अभी वो कश्मीर आ रहे हैं, उनका प्रोस्पेक्टिव क्या होगा, तो लिटरली जो हमारे प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो तो कुछ नहीं कर रही है, अब क्या होने वाला है तो दैट इज़ अप टू देम। चलिए, क्वेश्चन मार्क के साथ आपने इस बात को छोड़ा है, लेकिन क्वेश्चन मार्क में पॉसिबिलिटी भी होती है, क्वेश्चन मार्क में एक इंतज़ार भी होता है, और देखते हैं वो इंतज़ार कश्मीर के यूथ के लिए क्या लेकर आता है। इस सब के गवाह शायद हम भी बनेंगे भविष्य में। बट थैंक यू सो मच बात करने के लिए। यू स्पोक वेरी वेल, थैंक यू सो मच। चलिए, कोशिश है ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट से बात की जा सके, और अभी 3 और स्टूडेंट्स हमें मिले हैं। आप लोग बड़गाम से हैं? जी जी मैम। अच्छा, तीनों ना? आप किस विषय की पढ़ाई कर रहे हैं अभी? केमिस्ट्री में मास्टर्स कर रहे हैं। तीनों? अच्छा, दोस्त हैं क्या? हाँ जी। बिल्कुल, मतलब वो बचपन वाले दोस्त। बचपन वाले दोस्त बिल्कुल। ठीक हमारा है। स्कूल कॉलेज सब सेम था। हाँ, बिल्कुल, क्या स्कूल बात भी है। कॉलेज भी और अब यूनिवर्सिटी भी। हाँ, हम एक साथ चल रहे हैं बिल्कुल बचपन से। हाँ। बिल्कुल। तो ये 3 इडियट्स वाला सीन तो नहीं है यहाँ पर कहीं? हाँ, वो कंपेयर कर सकते हैं इसके साथ बिल्कुल। दोस्त अगर फेल हो जाए तो दुख होता है, लेकिन फर्स्ट आ जाए तो ज्यादा दुख होता है। ऐसा भी है क्या? ऐसा भी। अच्छा, मैं तो अभी दिल्ली से आई यहाँ पर। आइए चलते चलते बात करते हैं। तो बेसिकली मकसद, क्योंकि राहुल गांधी की यात्रा हो रही थी तो उस सिलसिले में आई थी। आई एम एन इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट, बट देन मुझे लगा कि उस यात्रा से अलग भी कश्मीर में बहुत कुछ देखने के लिए, समझने के लिए और जीने के लिए है। एंड व्हाट बेटर देन टॉकिंग टू द यंग एंड द फ्यूचर ऑफ द कश्मीर। सो अभी कैसा माहौल है यहाँ पर, कैसे हालात हैं यहाँ पर, आप लोगों की मतलब पढ़ाई लिखाई से लेकर आप लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज़, इन सब को लेकर क्या हैं अभी सिचुएशंस? अभी तो फ़िलहाल ठीक ही चल रहा है, मतलब जैसा कि हम देख रहे हैं कि अभी हमारा मास्टर्स ही चल रहा है। अब इंशाल्लाह आगे देख के मास्टर्स कंप्लीट करके फिर देखते हैं कि क्या व्हाट यू एम फॉर, गवर्नमेंट जॉब और योर ओन वर्क? गवर्नमेंट जॉब। गवर्नमेंट जॉब। आप भी? हाँ गवर्नमेंट जॉब। गवर्नमेंट जॉब। अच्छा, ज़्यादातर लोग गवर्नमेंट जॉब के लिए बोलते हैं या फिर अपने बिजनेस के लिए बोलते हैं? दीज आर लाइक हमारा द टू थिंग्स। पहले से एम था कि लेक्चरर +2 लेक्चरर या +3 असिस्टेंट प्रोफेसर, तो उसके लिए हम मतलब पॉजिटिव है। और ऑब्सेशन होता है ना किसी के लिए, तो ऑब्सेशन है उसके लिए। तो इंशाल्लाह देखते हैं मास्टर्स, फिर जब पोस्ट निकलेंगे एग्ज़ाम देके तो इंशाल्लाह देखते हैं फिर। नहीं, अच्छा ही होगा, तीनों की एक साथ लगेगी, चिंता मत करो। थैंक यू। एक्चुअली ये भी है कि कश्मीर में प्राइवेटाइजेशन यहाँ भी बहुत कम है। जैसे कि हम बाहर देखते हैं वहाँ प्राइवेटाइजेशन वहाँ बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पे ज़्यादा प्रेफर करते हैं गवर्नमेंट जॉब ही। इसकी वजह से प्राइवेटाइजेशन उतनी अभी यहाँ नहीं है। तो यहाँ भी प्राइवेटाइजेशन होनी चाहिए, लाइक दिल्ली में आउटसाइड। तो यहाँ भी प्राइवेटाइजेशन यहाँ होनी चाहिए, तो गवर्नमेंट जॉब पे असर कम पड़ेगा। गवर्नमेंट जॉब पे हम ज़्यादा फोकस करते हैं, इसलिए प्राइवेटाइजेशन। पार्डन फॉर माय नॉलेज, बट जब मैं यूनिवर्सिटी के अंदर आई तो रियली मुझे नहीं मालूम था ऐसा कि यहाँ पे कोई स्टूडेंट बॉडी नहीं है। मैंने उनसे पूछा कि यहाँ के जो स्टूडेंट लीडर्स हैं उनसे मेरी बात करा दीजिए, सो दैट वो मतलब 10-15-20 बच्चों को, स्टूडेंट्स को इकट्ठा कर ले, सो दैट मैं सबसे, जैसे होता है ना चाय पे चर्चा टाइप डिस्कशन, आराम से बैठ कर बात कर सके, वैसा कुछ हो। तो उन्होंने कहा कि नहीं, यहाँ पर ऐसी स्टूडेंट बॉडी नहीं है, या मतलब वो बैंड है और वो सब चीज़ें हैं। सो आप लोग जैसे अपने इश्यूज़ अगर आपको कहीं पर किसी के सामने लेकर जाना है या अपनी बात कन्वे करनी है, तो व्हाट इज़ द फॉर्मेट और द कम्युनिकेशन? ऐसा अगर कोई भी इशू हमारे स्टडीज़ के रिलेटेड होता है तो हम डायरेक्ट अपने टीचर से बात करते हैं, वो हमें प्रॉपर गाइड करते हैं कि कैसे आगे क्या करना है, कैसे करना है, तो वही होता है। और फ्रेंड्स आपस में डिस्कस करते हैं, बस यही रहता है हमारा। बट क्या ऐसा लगता है कि ज़रूरत होनी चाहिए कि एक स्टूडेंट की वॉइस हो या उनकी एक स्टूडेंट बॉडी हो, स्टूडेंट लीडर्स हो? हाँ, उसकी तो ज़रूरत होनी है। हाँ। आप लोग भी ऐसा मानते बिल्कुल बिल्कुल डेफिनेटली। हाँ, सो यू होप फॉर इट समडे इट विल हैपन अगेन? इंशाल्लाह। जी। राहुल गांधी की यात्रा हो रही है, 30 तारीख को झंडा उनको फहराना है, जिसको लेकर चर्चाएं इसलिए थी कि कन्याकुमारी से वो निकले, द सदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री, एंड टू द नॉर्थ मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री, वहाँ पर यात्रा ख़त्म हो रही है। कश्मीर में आते ही ना टेरेन बदल गया, आसपास का माहौल बदल गया, आसपास के नज़ारे और सब चीज़ें बदली सी दिखाई दे रही हैं एज़ कम्पेयर टू द अदर पार्ट ऑफ द कंट्री। बट आप लोगों के बीच में क्या कोई चर्चाएं हो रही थी या आप लोगों को पता चल रहा था, कोई डिस्कशन हो रहे थे? नहीं, इसके रिलेटेड हम कोई भी डिस्कस नहीं करेंगे। पढ़ाई के साथ बिजी है, इसलिए हमें पता एग्जाम चल रहे थे हमारे, तो हम अभी एग्जाम्स के साथ ही ज़्यादा बिजी थे। फिलहाल पीजी कंप्लीट करके इंशाल्लाह फिर देखते हैं। वाओ, फोकस स्टूडेंट्स। जैसे ये मैं इसलिए कह रही हूँ ना, हम लोग बिकॉज बीइंग अ जर्नलिस्ट, देश में कुछ भी घट रहा है, कहीं भी घट रहा है, आइए, देश में कुछ भी घट रहा है, कहीं भी घट रहा है, तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स पे वो चर्चा, अरे तुमने ये न्यूज़ देखी, ये हो रहा है, वो हो रहा है। सो लाइक ऐसे आप लोगों के बीच में क्या डिस्कशंस होते हैं? मतलब मैं वो जानने में इंटरेस्टेड हूँ।
Is it sometime related to the एक्चुअली ये developments and all? पॉलिटिकल डिस्कशन से हम ज़्यादा दूर ही रहते हैं, तो ऑल टाइम हम पढ़ाई के ही साथ ही होते हैं। Okay. तो व्हाट्सएप जैसे मतलब सोशल मीडिया, ये इस सब से हम दूर ही रहते हैं। सोशल मीडिया पे ये पॉलिटिक्स, इस सब से हम दूर ही रहते हैं। हमारा ज़्यादा फोकस स्टडीज़ भी होता है। So you think anything is going to change after this yatra, or is this yatra is going to create any impact in Kashmir, Srinagar, or in the heart or the mind of youth? जी ऐसा होप तो है चेंज तो होगा। You also think the same? हो Yes. आप लोग जाएंगे यात्रा में? Probably no. एग्जाम चल रहे हैं Exam है। We are busy with our exams, so इसलिए हाँ। दूसरी चीज़ों के लिए टाइम नहीं है हमारे दूसरी चीज़ों के लिए टाइम हाँ, नहीं है। 370 हटने के बाद कितना बदला है कश्मीर? कुछ यहाँ पे चेंजेस हुए हैं? अच्छा, बुरा, सेम, क्या बदला है? लाइक प्रेजेंट डे कश्मीर। फिलहाल तो कुछ दिख नहीं रहा है। कुछ नहीं दिख रहा है। जैसा था वैसा ही है। वैसा ही है सब कुछ। हाँ सेम सेम ही है हाँ बिल्कुल, उतना भी नहीं बदला, मतलब कहीं हम कहेंगे वो मिक्स उतना भी नहीं बदला। आप लोगों ने कुछ और सोचा था? मौसम बदला यहाँ का और कुछ नहीं। मौसम बदला? मुझे तो लगा मौसम ऐसा ही रहता है यहाँ विंटर्स में। उतना मतलब जिस टाइम बारिश होनी चाहिए उस टाइम नहीं होती है, जिस टाइम होती है उस टाइम नहीं होनी चाहिए। अच्छा, बस आपकी शिकायत मौसम विभाग से ज़्यादा है हाँ, इसका मतलब। बाहर का मौसम आ गया। मौसम विभाग कहता कुछ है, होता कुछ है। खैर, अब अच्छा, आप लोग कश्मीर से बाहर और कहाँ गए हैं इंडिया में? अभी किन किन नहीं हिस्सों को गए। घूमा है? नहीं गए। हाँ, कभी नहीं? नहीं हाँ क्या बात कर रहे हैं? मैं एक्चुअली एक बार दिल्ली गया था। दिल्ली गया था मैं एक बार। आप दोनों कश्मीर से, मतलब ऑल लाइफ यू हैव नेवर बीन आउट ऑफ कश्मीर? हमें जाना है चंडीगढ़ टूर पे, लैब विजिट करना है हमें, तो इंशाल्लाह जाएंगे। मैं नहीं गया फिलहाल तो नहीं गए। हाँ, what should I say? I mean, seriously? यस। Oh my God, how does it feel? I mean, don't you feel like going outside or seeing some शौक तो other? बहुत है, बट इंशाल्लाह फिलहाल पढ़ाई मतलब ये वो वाली बात भी हो गई ना कि यार ये सब आते हैं कश्मीर, हमें कहीं जाने की क्या ज़रूरत है? इतनी शानदार जगह है यहाँ, माउंटेन भी है, बर्फ भी है, सुंदर मौसम भी माशाल्लाह है, बहुत अच्छा सब है। कुछ है। हाँ, माशाल्लाह बहुत जन्नत, अच्छा। जन्नत से बाहर क्यों जाना है? मतलब अब दूसरे आएंगे ना, मतलब यही है एटीट्यूड, है ना? सो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा दिल्ली आने का? एक्चुअली मैं वहाँ एडमिशन के सिलसिले में गया था, एमएससी का ही एडमिशन, लेकिन मैं अकेला था वहाँ, तो मैंने फिर एडमिशन नहीं किया, मैं वापस ही आया। थोड़ा इनसिक्योर लगा जब मैं अकेला था, पहले इनसिक्योर लगा, तो मैंने एडमिशन नहीं किया, फिर मैं वापस ही आया। इनसिक्योर इन सेंस ऑफ व्हाट? लाइक मतलब आप वहाँ ठीक से रह पाएंगे या नहीं रह पाएंगे? एक्चुअली मैं बिल्कुल मेरा कोई फ्रेंड साथ नहीं था वहाँ पे, हाँ इसलिए। तो पहली बार गया था मैं इससे पहले नहीं गया था, तो उसकी वजह से थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल लगा मुझे, तो फिर मैं वापस ही आया, तो यहाँ ही एडमिशन लिया मैंने। नेक्स्ट टाइम आप दिल्ली आए, सो यू हैव अ हाउस, माई हाउस, यू कैन विजिट माई हाउस एनी टाइम, एंड आई डोंट वांट यू टू फील कि इस वजह से लौटना पड़े कि अरे हम किसी को जानते नहीं हैं। सो जस्ट विजिट अस एनी टाइम। मैं आपको कश्मीरी कहवा भी बनाकर पिला सकती हूँ, Thank सो you so यू विल नॉट मिस कश्मीर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस। शुक्रिया जी। मेरा नाम मीनाक्षी कंडवाल है, तो आप उसको यूट्यूब पे सर्च करके देखिएगा। मीनाक्षी तो मीनाक्षी कंडवाल मीनाक्षी के कंडवाल। कौन सी कोर्स में और कौन सी ईयर में पढ़ रहे हैं? Actually, I am working as research assistant in the Department of Management Studies, University of Kashmir, South Campus. हाँ, Right now, I am in library for my studies. Exams. सो पोस्ट 370 हटने के बाद, कोविड के बाद की जो सिचुएशंस है उसमें अभी मतलब यूनिवर्सिटी में अब पहले जैसा ही माहौल है जैसा पहले था, और हैज समथिंग चेंज्ड? Yeah, definitely change the law of nature, and you can witness change here also in terms of politics. सो जो यहाँ के यंग लोग हैं उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़, या जब राहुल गांधी ये सब बातें बोल रहे हैं या उनकी भारत जोड़ो यात्रा यहाँ पे आ रही है, आप लोगों के भीतर क्या इसे लेकर कोई एक्साइटमेंट है, we या have same what narratives. changes We for don't you? expect any change because they have been at No, the time nothing. when they were at center. What they did for us, nothing. It is just a fake promise. They are doing again and just for the politics, just to get the power. And after getting the power, they will back to the center, doing the same what his grandfathers have been doing to Kashmiris. I don't think there is any such sentimental, outcome will become to the Kashmiris when they talk about major parameters, be it unemployment, be it education, be it hospitals. I can say, the infrastructure they are promising, but when they come to power, they do the same what present government is doing. You can see when we go back to when there was coalition between Congress and other governments in Kashmir, we can see same problem is same, obsession, same sort of exploitation.
things were quite in that way. They just do it because he know he's right now at a subaltern level. He has no powers. He's trying to get the powers, but you can see a different. बट उनके साथ में जैसे फारूक अब्दुल्ला, मुफती साहिबा, वो सब Oh जा God. रहे हैं. सो यू थिंक कि जो यहाँ के जो मतलब स्टेट लीडर्स हैं वो लोग जा रहे हैं वहाँ पर, लेकिन यहाँ के लोग जुड़ रहे हैं क्या यात्रा से? आम like when people we like talk you. about the locals, natives, I can say when we can say about the the native citizens of Kashmir, or we can say the ordinary citizens of Kashmir. They don't know even what this yatra is all about. It is just again the politics of एक heredity. यात्रा जो सितंबर में शुरू होकर जनवरी एंड में कश्मीर में पहुंच गई है. कश्मीर में इस वक्त आलम ये है कि Nobody यहाँ के लोग knows. ज़्यादा In उसके fact, बारे में नहीं जानते. थैंक यू सो मच फॉर स्पीकिंग टू मी एंड पुटिंग योर थॉट्स सो वेल इन योर वर्ड्स, एंड आई होप कि जो बातें इन्होंने कही हैं कश्मीर के भविष्य को जिन्हें तय करना है, नीति निर्धारक, पॉलिसी मेकर्स, फैसले लेने वाले लोग और उसके बारे में करीब से सोचने वाले लोग, इन आवाज़ों को ज़रूर सुने. कोशिश भी इस रिपोर्ट की यही थी. थैंक यू वेरी मच. कश्मीर यूनिवर्सिटी के अलामा इकबाल लाइब्रेरी के सामने इस वक्त मैं मौजूद हूँ. अलामा इकबाल साहब का शेर है, सितारों से आगे जहाँ और भी है, अभी इश्क के इम्तिहान और भी है. लेकिन बात जब कश्मीर की होती है तो ये इम्तिहान ख़त्म होने का नाम नहीं लेते. ना तो कश्मीर में बसने वाले कश्मीरियों के लिए इम्तिहान ख़त्म होते हैं, ना कश्मीर से बाहर बसे पंडितों के लिए जो मुड़ मुड़ कर वापस कश्मीर की तरफ देखते हैं उनके लिए भी ये इम्तिहान ख़त्म नहीं होते. ना ही ये इम्तिहान सियासतदान के लिए ख़त्म होते हैं जिनके लिए कश्मीर आज तक एक अबुझ पहेली ही रहा है. तो ऐसे में फिर सवाल ये है कि यहाँ से आगे भविष्य की राह क्या होगी, यहाँ से आगे सुधार की राह क्या होगी, या यहाँ से आगे उम्मीदों की राह क्या होगी. राहुल गांधी आ रहे हैं यहाँ पर, लेकिन लोगों के बीच जब मैं पहुंची तो पॉलिटिकल वैक्यूम को लेकर जो नाराज़गी लोगों के भीतर मौजूदा सरकार को लेकर है, तो वही नाराज़गी कांग्रेस पार्टी को लेकर भी है. और फिलहाल भारत जोड़ो यात्रा को लेकर जितने लोगों से मैंने बात की, उत्सुकता या कहीं कोई बहुत ज़्यादा असर उन्हें, उससे फ़र्क उन्हें नहीं पड़ता है. लेकिन इन सब के बीच फिर सवाल वही कि ये सिर्फ क्या राहुल गांधी के लिए एक सिंबॉलिक रूप से इमेज बिल्डिंग का काम करेगी, या फिर वाकई कश्मीर में पॉलिटिकल हलचल तेज होगी, ये देखना होगा. तो इसीलिए आगे भी रिपोर्ट्स के साथ जुड़े रहिए. हर ग्राउंड रिपोर्ट आपको आगे मिलती रहेगी. फिलहाल इस वीडियो में इतना ही. थैंक यू सो मच.